आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 13 उसमें ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये ग्रामर आपको बार बार बताया गया कि ये गेयर्स की तरह हैं, तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। हमने वो हुआ हो मानता आना अंतुम नाहनु ये यहाँ से स्टार्ट किया और इधर हिया आ गया। इसी तरह नेक्स्ट टेबल हमने किया हु हुम का जी कुम ना और हा। इसी तरह फिर हम अगले टेबल पे आए वो हाजा हा उलाई ज़ालिका उलाइका, और इधर क्या था हाजी ही हा उलाई तिलका उलाइका। ये 45 पे होते हैं दोनों, ठीक है। फिर इसी तरह हम आगे माजी पे आ गए फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना और फ़ालत, ठीक है। और इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं हुआ फ़ाला हिया फ़ालत एंड पे, याद रखने के लिए, ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। तो अब अगले लेवल पे हम आ गए हैं मुदारे पे। तो मुदारे में हमने पहला सेट कर लिया है, तो ये गूगल क्विज़ आपको आज मिल जाएगा नेक्स्ट लेसन नंबर 12 और 13 का। तो ब्लॉक नंबर 2 पे हम आ गए हैं नासरा खालका ज़ाकरा आबदा। तो नासरा से यंसुरु यखलुकु यज़कुरु याबुदु हम अभी बनाएंगे। तो चलिए टीपीआई की प्रैक्टिस थोड़ी सी देख लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। चलें मैं इशारे करता हूँ, आप करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। ज़बरदस्त। तो मेन काम सुनिए वाला, और सुनिए का तभी होगा जब कोई आवाज़ आएगी। तो अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का वो आखिरी क्वेश्चन होता है कि जी इनमें से मुख्तलिफ निकालें क्विज़ में। तो वही सबसे ट्रिकी होता है, उस पर तीनों सोचने पड़ जाते हैं, ये इसमें फ़ेल है या हर्फ है। तो इसलिए ये बार बार आपको दिखाई जाती है। इसम वही है नाम या सिफ्त। तो अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून और मुन्नस के लिए अलिफ था, और फ़ेल जो है जिसमें से किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना भी हो, पुराना, अभी का या आगे का। तो इसी तरह हर्फ जो इन दोनों को मिलाए, हर्फ की सिंपल सी है, कई दफ़ा हरूफ फंस जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो वो सिंपल आप उसमें देखें ये इसम तो नहीं है, अगर इसम नहीं है तो चेक करें फ़ेल तो नहीं है, अगर इसम भी नहीं है फ़ेल भी नहीं है तो फिर वो हर्फ ही है, ठीक है। तो सिंपल उसका फार्मूला है। फ़ेल मीन्स हर्फ, वर्ब। तो वर्ब की ज़्यादातर 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। ये वर्ब जितने भी हैं अरेबिक के अंदर 3 से ज़्यादा वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हैं। तो जैसा कि फ़अला फ़तहा नासरा ज़रबा, और फ़ेल माजी हम कर चुके हैं जो पहले से हो गया हुआ है, और मुदारे अब हमने स्टार्ट किया है जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या आगे चल के होगा। ये सारी बातें इसके अंदर हैं, और इसी का ये पार्ट है फ़ेल अम्र, ठीक है। तो फ़ेल अम्र मीन्स हुक्म देना, गुजारिश करना या किसी चीज़ से मना करना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो ये वही बात है। तो इसको भी हम इसके बाद देखेंगे मुदारे के बाद। और ये जो मादी मुदारे हैं ये कुरान मजीद में तकरीबन 18,000 बार इस तरह के अफ़ाल पे मिलते जुलते वर्ड्स आए हैं, यानी हर लाइन में 2, एक मादी का एक मुदारे का। तो ये हम टेबल कौन रिवाइज़ करवाएगा, बड़ा ईजी है जी। चलें आपने तो अभी रिवीजन कराई, आप करवा लें। ज़बरदस्त। हिया तफ़अलू, ठीक है, यही वाला आ जाता है इधर हिया के साथ। हिया तफ़अलू, हिया इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इधर भी तफ़अलू है और इधर भी तफ़अलू है, ताकि दोनों का फ़र्क ये है अंता तफ़अलू और ये है हिया तफ़अलू, ठीक है। इधर अंता बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इधर ज़रूरी है हिया, ताकि पता चले ये मुअन्नस के साथ, ठीक है जी। तो पिछले इसबाक से कुछ सवालात ले लेते हैं। फ़अलता हाजा, फ़अलता किधर है? फ़अलता ऊपर के नीचे, नीचे। फ़अलता माजी है मुज़ारे है? माजी। फ़अलता मतलब आपने किया, और हाजा, हाजा का इशारा ये भी किया हमने, ठीक है। तो ये आपने किया, ठीक हो गया, आपने किया। ये माँ खलकता, माँ का कई मतलब होते हैं, या किसने भी आ सकता है, इसका मतलब नहीं भी आ सकता है। और खलकता वही आपने पैदा किया, तो आपने नहीं पैदा किया। ज़करता ये भी वही, आपने जिक्र किया। रब्बा का वही अपने रब का, ठीक है जी।
इसी तरह आज के लेसन में अब नासरा, खालका, ज़करा, आबादा, ये नेक्स्ट ब्लॉक है, सेकंड सेट ये लिखा हुआ। उसने मदद की, इसने पैदा किया, ज़करा उसने याद किया और उसने इबादत की। तो ये वो अब टेबल है मेन जो अब पूरा होता जाएगा। इसमें यहाँ पे फ़ा के टेबल में यहाँ पे फ़ातहा था, और नून के टेबल में यहाँ पे नासरा था, और ज़ाद के टेबल में यहाँ पे ज़ारबा था, और सीन के टेबल में यहाँ पे सामिया है। और सामिया की जो ज़ेर है वो देखें ये रेड की हुई है। ये रेड इसलिए की हुई है कि ये जो ग्रुप है पूरा, ये इस ज़ेर की वजह से अलग है। ठीक हो गया। ये इस तरह के जितने भी मिलते जुलते हैं, जैसे आलिमा है उसमें भी दरमियान पे ज़ेर है, आमिला है उसमें भी दरमियान पे ज़ेर है, वो सारे एक ग्रुप में आएंगे। ठीक हो गया। लेकिन आपने यहाँ पे देखा था कि फ़ातहा पे भी तीनों पे ज़बर थी, नासरा भी तीनों पे ज़बर थी, और इधर ज़ारबा इन पे भी तीनों पे ज़बर थी। फिर ये क्यों अलग हैं? तो वो आज आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा। ये देखें, ये इस वजह से अलग हैं कि इनके जो मुज़ारे हैं उन पे यहाँ पे पेश होती है, जबकि ऊपर वाले पे क्या थी? ज़बर थी। समझ आ गई? को हमने फ़ातहा से क्या बनाया था? याफ्ताहू कल। खालाका से क्या बनाया? सॉरी जाअला से, जाअला बनाया, खालाका बनाया कल, पता लगे ना ज़रा। जाअला बनाया, जाअला से यजअलू, फ़अला से यफ़अलू, तो तीनों पे ज़बर ही थी यहाँ पे। लेकिन अब जो ये वाला ब्लॉक है, इन सारों में यहाँ पे ये जो दरमियान वाला वर्ड है, इनके ऊपर पेश आया करेगी। समझ आ गई बात? मुज़ारे के अंदर। इस वजह से ये हमें इनको अलग ब्लॉक में रखा था, इन चारों को, क्योंकि इन चारों में मुज़ारे जब बनाएंगे नासरा से यंसुरू, और इसके अलावा नासरा के अलावा कौन सा है? ज़ाकरा। तो ज़ाकरा से क्या बनेगा? कोशिश करें बनाने की, ये तो लगना ही लगना है ना। यज़कुरू, यज़कुरू पेश आ जाएगी। इसी तरह एक आबादा है, आबादा से क्या बनेगा? याबुदू। ठीक हो गया। इसी तरह एक खालाका है, खालाका से यखलुकू। समझ आ गई? इस तरह पेश आ जाएगी बस, और कोई फ़र्क नहीं, बाकी पैटर्न वही है सारा, सिर्फ इस पेश की वजह से ये अलग ग्रुप में है। इसी तरह ज़ारबा में आगे आपको कल पता, अगले लेसन में पता चल जाएगा भी वो क्यों अलग है। ठीक है जी। तो इसको अभी हम देखते हैं। नासरा ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कौन करवाएगा टेबल? जी, ज़बरदस्त। ठीक हो गया जी। तो नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, और इधर नासरत। ठीक है जी। तो इसी से आगे हमने सेम वही पैटर्न है जैसे फ़अला से यफ़अलू था, लेकिन वहाँ पे ज़बर थी। यहाँ अब ये पेश है, और ये पेश देखें पूरे टेबल में है। ये भी पेश है, देखें ये भी पेश है, ये भी पेश है, ये भी पेश, ये भी। समझ आ गई बात? तो ये सारी पेश चलेगी यहाँ पे। तो नासरा से यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना, नंसुरू, और इधर हिया तंसुरू। ठीक है, यही वाला आ जाना है, हिया तंसुरू। बस सारा वही है, सिर्फ ये पेश का फ़र्क है। ठीक हो गया। तो ये अब आपने इसी तरह याद रखना है कि कौन से चार हैं जो ब्लॉक बी में, अच्छा उनमें पेश आती है, यही मिक्स होने एंड में जाके, जबकि ज़ेर किस पे है, ज़बर किस पे, पेश किस पे। ठीक है। तो यंसुरू वो सब मदद करते हैं, ओ सॉरी वो मदद करता है या करेगा, और यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम मदद करते हैं, और हिया तंसुरू वो औरत मदद करती है। ठीक हो गया। औरत लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मदद करती है। औरत तो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं ना, ताकि हम समझ आ जाए भी ये मुन्नस के लिए बात हो रही है। तो उसी तरह सवाल जवाब है, हल यंसुरू क्या वो मदद करता है? तो क्या जवाब होगा? नाम यंसुरू। उसी तरह हल यंसुरूना, ज़बरदस्त। और अगर आ जाए इधर हल तंसुरू, नाम अनसुरू, और इधर हल तंसुरूना, नाम नंसुरू, ज़बरदस्त। तो ये वही सवाल आ गए। अब वही जो पीछे कंसेप्ट चला था ज़ैदुन और ज़ैदन वाला, यानी ज़ैद करने वाला हो और इधर ज़ैद के साथ काम हो रहा हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली हालत। तो उसको हम देख लेते हैं। हल यंसुरू ज़ैदन, तो वही क्या वो मदद करता है ज़ैद की, क्योंकि ज़ैद की मदद हो रही है। और अगर ये ज़ैदुन हो जाए तो फिर क्या ज़ैद मदद करता है उसकी, यूं तब्दील हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब्दील हो जाएगा। तो बाकी जवाब वही रहता है, यंसुरूना से यंसुरूना आ गया, इसी तरह तंसुरू से अनसुरू, और तंसुरूना से नंसुरू। टेबल उसी तरीके से चेंज होता जाएगा। तो तर्जमा कीजिए, तंसुरू इशारा करें, तंसुरू, तंसुरू की तरह सामने। ठीक है। और इसका जवाब हो जाएगा इस तरह, नन अनसुरू। तर्जमा तो इसका क्या होगा?
तर्जमा आपने मदद की, आप मदद करते हैं, ठीक हो गया, करेंगे, दोनों हो सकते हैं। हल तंसुरूना, क्या जवाब होगा? तंसुरूना नंसुरू, ठीक हो गया, नाम नंसुरू, ज़बरदस्त। तो ये 4 नमूने आपको दिखाए गए। इसी तरह आगे अब अम्र का आगे आ जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह आगे खाला का भी है इसके अंदर। तो पहले खाला का टेबल कर लेते हैं। खाला का, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। इसी तरीके से यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू, और इधर हिया तखलुकू, ठीक है, यही वाला हिया तखलुकू, ठीक है, इसको भाई याद रखना। तो इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं, यानी पूरा टेबल कर लेना यूं तरीके से, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। और मुन्नस का करने का तरीका जो है वो लेसन नंबर 19 में थोड़ा डिफरेंट कर दिए। इसको आप एंड पे जब ये वाला टेबल यहाँ तक पढ़ लें, हम तो साथ ही कर लेते हैं ना, साथ करने में बल्कि आसानी है, तो हमने साथ ही किया हुआ खलाकत। तो वैसे वो यूं भी एंड पे करते हैं कि हुआ खलाका हिया खलाकत, ताकि ये दोनों आपको पता चल जाए। और इधर भी इसी तरीके से हुआ यखलुकू और इधर हिया तखलुकू, ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रहेगा। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंता तखलुकू और इधर हिया तखलुकू, समझ आ गई, ताकि दोनों का फ़र्क पता चल जाए। इधर अंता है और इधर हिया है। ये अंता तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना सामने के लिए। हम ये कहते हैं हिया तखलुकू, जी जी, करते हैं वो करती है, हैं जी, तर्जुमा ये करते हैं वो करती है। नहीं, खाला का तो मतलब है ना पैदा करना, मैंने वो पैदा करती है या करेगी, ठीक है। इसी तरह हल यखलुकू, तो हल यखलुकू तो पैदा करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो हम ना में जवाब दे देते हैं। तो ना के लिए यहाँ पे हम माजी मुदारे में ला लगाते हैं, माँ नहीं लगाते। ये भी ये जहन में रखना है, ला उधर नहीं लगेगा माजी के अंदर, और माँ जो है इधर नहीं लग सकता, ठीक है। तो हल यखलुकू, ला यखलुकू, हल यखलुकूना, ला यखलुकूना। इसी तरह हल तखलुकू, ला अखलुकू, इसी तरह हल तखलुकूना, ला नखलुकू, ठीक हो गया। सेम वही पैटर्न है, टेबल को ही एडजस्ट करना होता है। और इसी तरह शैउन शैयन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली हालत, 2 पेश या 2 ज़बर के साथ, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं हल यखलुकू शैयन, कि क्या वो पैदा करता है किसी चीज़ को? तो वो तो नहीं पैदा करता, जवाब वही ला यखलुकू शैयन, ठीक है जी। हल यखलुकूना शैयन, ला यखलुकूना शैयन। इसी तरह सामने के लिए हल तखलुकू शैयन, ला अखलुकू शैयन, और हल तखलुकूना शैयन, ला नखलुकू शैयन, ठीक हो गया। तो ये वही टेबल है, हम इधर एडजस्ट करते हैं। वही पैटर्न है जो शुरू से पूरे कोर्स में चल रहा है कि आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं, साइडों वाले वही रहते हैं। तो मैं यखलुकू, मन में कौन कौन पैदा करता है उसको? तो अल्लाहु यखलुकू, अल्लाह पैदा करता है, ठीक हो, ये अल्लाहु यखलुकू, ये देखना हे पे पेश है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। तो ये यूं भी हो सकता है यखलुकू अल्लाहु, बाद में भी लिख सकते हैं, जवाब वही रहेगा। जैसे जैदुन और जैदन था ना, तो ये 2 पेश आती हैं, तो 2 पेश नहीं है, क्यों? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम की वजह से एंड पे 1 पेश हो जाती है। तो ये वही वाली हालत है बेसिकली, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली। यखलुकू का मतलब आपको पता है, वो पैदा करता है या वो करेगा। हल यखलुकूना शैयन, ये भी हमने किया है, ला यखलुकूना शैयन। मैं यखलुकू, कौन पैदा करता है? ये भी अभी हमने देखा, अल्लाहु यखलुकू, अल्लाह ही पैदा करता है। तो इसी तरह तीसरा है इसमें ज़करा, तो ज़करा का टेबल, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। इसी तरह आगे यज़कुरू, यज़कुरूना, तज़कुरू, अज़कुरू, तज़कुरूना, नज़कुरू, हिया तज़कुरू, ठीक है। इसको एंड पे यूं भी हम कर सकते हैं। तो ज़करा है तो हुआ ज़करा, हिया ज़करत, और इसी तरह इधर हुआ यज़कुरू, हिया तज़कुरू। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे। तो मायने बताइए, यज़कुरूना, इशारा ये यज़कुरूना, ठीक है, तो वो सब जिक्र करते हैं, याद करते हैं या करेंगे। इसी तरह हल यज़कुरू, ठीक है, नाम यज़कुरू। इसी तरह आगे अबादा का टेबल है, ये 4 हैं इसके अंदर, तो ये आपके होमवर्क हैं। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबद्दू, अबत्तुम, अबदना, अबदत। इसी तरह या अबुदू, या अबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, हिया ताबुदू, ठीक है। इसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं एंड में, हुआ अबदा, हिया अबदत,
हुवा याबुदु, हिया ताबुदु, अंत ताबुदु, हिया ताबुदु। ठीक है, सामने अंत और इधर ही। ठीक हो गया। तो हर तरीके से आप इशारे कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना कोर्स में एंड पे, तो अब आपको सारे खुल जाने चाहिए खुद ब खुद। वैसे भी 32,000 बैटरी चार्ज हो गई है। तो अब इसमें आपने बस ये याद रखना है कि इसको अब हमने फ़ाला के पैटर्न पे नहीं बना देना। फ़ाला के पैटर्न पे होता है तो यहाँ पे होता है या अबादू, या सॉरी या अबादा, तो ज़बरें आ जाती ना, तो ज़बरें नहीं है इस ग्रुप में, इस ग्रुप में यहाँ पे पेश है। ठीक हो गया, इसी वजह से तो ये ग्रुप अलग है। तो तर्जमा कीजिए ना अबुदू, हम कहते हैं ना इय्या का ना अबुदू व इय्या का नस्तईन, पढ़ते हैं ना इय्या का ना अबुदू व इय्या का नस्तईन, ये वही ना अबुदू है। तो ना अबुदू का इशारा किधर है? अपनी तरफ 4 उंगलियों से, हम सब इबादत करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ताबुदूना ना अबुदू, हम सब इबादत करते हैं, हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। तो तुम सब इबादत करते हो, ताबुदूना। ठीक है, अबदत सॉरी अबत्ता सामने, तो अबत्तू हो जाएगा, ये तो माजी है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है कि हम रोज़ाना हज़ारों बातें करते हैं घर वालों से, दोस्तों से, कितनी बैठे हैं फजूल जनाब डिस्कशन शुरू हो जाती है सियासत के ऊपर, जिसका ना कोई लेना ना देना, ना कोई पार्टिसिपेशन ना कुछ। तो हमें क्यों ना हम कुरान की या कोई हदीस की या कोर्स जो कर रहे हैं क्यों ना उसी की बात करें। और वो कितना टाइम लगता है एक बंदे को पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन कराते हुए, उसको मकासद बताते हुए कि यार सिर्फ 20 घंटे की क्लास है, उसमें हम 40,000 से ज़्यादा अल्फाज सीख जाते हैं, जो कि कुरान मजीद के 50% से भी ज़्यादा हैं। वो कितनी आसानी है। तो बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातें करें, क्यों ना हम अपने दोस्तों से कुरान की बातें करें, कोई ना कोई इस कोर्स की बातें करें। तो छठा होमवर्क हमारा यही होता है कि अपने दोस्तों से अहद ले लें। आप रोज़ाना 3 अल्फाज या एक आयत पे भी बात करेंगे तो अपने कोर्स की बात कर लेंगे, यार ये मैंने सीखी हैं। आप यही हदीस जाके बता दें कि जी मुअव्वज़तैन जो है वो ये 2 सूरतें हैं, इसकी ये ज़रूरत है, ये हमने पढ़ ली है, इसमें ये तर्जमा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे भी सुन्नत थी कि वो हर नमाज के बाद 1-1 दफ़ा, सोने से पहले भी 1 दफ़ा, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंक लेते थे। तो हमें भी ये अमल कर लेना चाहिए। तो आपका ये भी एक अमल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। वो बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि पहुँचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत भी हो। तो उसके लिए ज़रूरी कोई कंडीशन नहीं साथ लिखी हुई कि पहले आप आलिम का कोर्स करें, या पहले आप डॉक्टर बने, या पहले आप इंजीनियर बने, फिर ही जाके आपने पहुँचानी है। आप तक पहुँच गया, अब आपने आगे पहुँचानी है, ये बात है। तो वैसे भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस आयत के मफहूम में ही आप इस कोर्स की बात दूसरों को बता सकते हैं। तो बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा जो इसमें शामिल होगा, तो इंशाल्लाह हमें भी अजर मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर ही बनाती है। तो सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप सीखें वो दूसरों को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की बैटरी 32,000 से ज़्यादा हमारी चार्ज हो चुकी है, और इंशाल्लाह ये जल्द कोर्स के एंड तक हम पहुंचने वाले हैं। और इंशाल्लाह हम अगले कोर्स में शामिल होकर इसको मज़ीद आगे तक पहुंचाएंगे। QC2 का जब आप कोर्स कर लेते हैं तो आप 80% पे पहुंच जाते हैं। QC3 कर लेते हैं तो सिर्फ हर लाइन के अंदर हद ज़्यादा एक ही लफ्ज़ रह जाता है सिर्फ, और कई लाइनों में वो भी नहीं होता। मैक्सिमम एक ज़्यादा लफ्ज़ आता है जो नया आता है, यानी वोकैबुलरी के लिए। तो इंशाल्लाह इसको आगे भी हम चलाने वाले बनेंगे। क्या ख्याल है, चलाना चाहिए ना या रोक देना चाहिए? चलाना चाहिए। तो 7 होमवर्क यही हमारा आज का, ये जो है अपने साथी से कोर्स की बातें करना, यही हमारा नुक्ता तालीम था। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगते रहें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दुआ ही है। तो और ये पॉकेट बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कार्ड है, इससे ज़रूर साथ साथ देखते रहें। टीचर बनने की कोशिश करें। कितना आसान है, आपने नए ब्लॉक के आज मुदारे के भी टेबल सीख ली, तो आप खुद करेंगे, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, और बहुत आसान है। बाद में ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह हम भी अपने तौर पे बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। रिवीजन की क्लासेस आप देख रहे हैं कि रेगुलर कभी मिस नहीं होती। मुख्तलिफ लोग आपके रिवीजन आपको करवाते हैं यहाँ पे, वो बेसिक ट्रेनिंग यहाँ मिल जाती है। बाकी अल्फला प्रॉपर टीचिंग आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी साल में 2 या 3 दफ़ा ट्रेनिंग आ जाती है। जिस तरह अभी ट्रेनिंग आई है, 6-7 लोग हमारे जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपकी वर्कबुक है, तो इसको भी आपने उसी तरह, ये 4 वो आ गए हैं यंसुरु, और इसी तरह आप यंसुरु का बना लेंगे, यखलुकु का, यज़कुरु का, याबुदु का, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात। तो इसको साथ साथ आप करते हैं, क्योंकि फिर एंड पे फिर फाइनल क्विज़ आएगा, और फाइनल क्विज़ आपका 1 से लेकर 20 तक होता है। पिछले 11 वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं है कि वो पिछले 11 कर लिए भूल गए, नहीं, लेसन 1 से 20 तक ही पूरा क्विज़ होगा। होमवर्क क्विज़ आपका अब नेक्स्ट आ जाएगा लेसन नंबर 12 से 13 तक,
इसको पूरा कर लीजिएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने और क्लास को रेगुलर लेने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।